मिस्टर जमाई, कहाँ जमे हैं ये नहीं पता है। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ये मान लेने के बाद कि अयोध्या में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, अब कोई मुसलमानों पर मंदिर तोड़ने का इल्जाम नहीं लगा सकता। अब अगर कोई दोबारा मथुरा और काशी में मस्जिद तोड़ने की बात करेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। ये इनका ट्वीट है। आप बताइए, ऐसे आतंकियों को यहाँ बुला के और हमें इनसे चर्चा करवाते हैं। इस देश का कानून इतना मजबूत है कि जो अगर कानून हाथ में लेगा, ये गौरव भाटिया है ना, तिनके वाली दाढ़ी। अच्छा, बिना दाढ़ी के तिनका इन पे भी है। ये देखो गौरव भाटिया है। भाई मैंने ये कहा कि जो इस देश में कानून तोड़ने का काम करेगा बुरा होगा, उसका हशर बुरा होगा। अच्छा, मौलाना अलीमुद्दीन का देखिए वरिष्ठ है, सम्मान करिए। नहीं शोएब भाई, अब आपको मैं मौका दूंगा। 10 सेकंड आप पॉइंट पे नहीं बोल रहे, आप श्रीलंका की बात करने आपको करनी है, आपको यूक्रेन की बात करनी है, आपके लिए मंच मुनासिब नहीं है। 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर वो स्ट्रक्चर था, पूरा ढांचा था, तब भी लोगों ने उसको तोड़ दिया। किन्होंने तोड़ा सब देश जानता है। उसको कानून ने नहीं माना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो प्रोटेक्टेड। अरे आप फैसला आने का इंतजार करते, क्यों तोड़ दिया आपने? इसीलिए डर है कि यहां से ज्ञान वापी भी आप तोड़ेंगे इसी तरीके से, कानून हाथ में लेंगे और जब लेंगे तो हश्र बुरा होगा। मतलब क्या है इसका? कानून अपना कानून उसको डंडे मारेंगे। हाथ में ले लिया कानून। ओके, स्वामी दीपांकर आप लोग कानून में हाथ में लेंगे। मैं फिर मौलाना साहब का रुख करूंगा। मौलाना साहब मैं आपकी बात से आ रहा हूं, वरिष्ठ आदमी है, उनका वो इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। स्वामी दीपांकर, 5 दशकों की प्रतीक्षा, अगर हमारा क्रोध है तो भाई साहब ऐसी प्रतीक्षा आप भी कर देखिए। मौलाना साहब, वीडियो और फोटो में जो आएगा उसको सच माना जाएगा या उसको भी झूठ माना जाएगा? वीडियोग्राफी में जो निकल के आएगा, जो कोर्ट ऑर्डर है। मैं बता दूं अमीर जी, बहस होनी चाहिए हमारी उस बात पर कि हमें क्या करना है, क्या निर्णय आना है, क्या हम उसका सम्मान करेंगे। काहे की तलवार लड़की है भैया, कौन सा फैसला आ गया? अभी इतना जोर का तमाचा पड़ा है आप पर, ताजमहल पर। आप ही तो कहते थे मेरी डिबेट में, मैं भी तो आप भी थे ना, ताजू महल, तेजू महल, नाम बिगाड़ रहे थे ना ताजमहल का। गौरव भाटिया जी, 1 मिनट सुन लीजिए। आप भी कह रहे थे ना, आप भी कह रहे थे ना, क्या टिप्पणी करी कोर्ट ने? आप आदर सम्मान करते हैं कोर्ट का? कोर्ट का फैसला मानते हैं? उत्तर दे दो। हाँ चलिए बताइए। देखिए, पहले तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात कही वो काबिले तारीफ है, बड़े सलीके से कही, और इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। और आपने मुझसे पूछा कि ताजमहल का फैसला आया, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा, ये आपको नहीं बताना, मुझे बताना है। जी। अमीर जी, यही फर्क है। देखिए, जब भव्य राम मंदिर का फैसला आया तो ये खड़े हैं, वैसी हैं। मुलायम सिंह यादव का भी वक्तव्य है कि मुस्लिम ठगा महसूस कर रहे हैं। फैसला नहीं माना, दर्द हुई इनको, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हम फैसला मानते हैं, क्योंकि यहां पे रूल ऑफ लॉ है। न्यायालय ही बताएगा कि क्या होना है, और ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। और ये क्या दिखाता है? ये एक विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ औरंगजेब को अच्छा बताने वाले हैं और दूसरी तरफ अपना आदर्श चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, इनको मानने वाले हैं। जनता किसके साथ खड़ी है? फैसला जनता। आप मुसलमानों को नहीं मानते? एक बार मुसलमानों को नहीं मानते? क्या वो निवासी नहीं है हिंदुस्तानी? उत्तर दे दूं? हाँ दीजिए, उत्तर दीजिए। आप बताइए ना पहले। देखिए, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। अब्दुल हमीद बनोगे तो आंखों पे रखेंगे चढ़ा के, और अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। बस यही इसे ठोक दिए जाएंगे। आतंकवादी की कोई जगह नहीं है इस देश में। आतंकवादी से मोहब्बत करने वालों की अधिकार नहीं है। मौलाना साहब, ये मेरा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं है। अरे मेरी आर्मी का अधिकार है। बुरहान वानी ठीक है, आप पॉइंट पर आते हैं। मैं बिल्कुल, अनुराग भदौरिया भी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए विषय पर आप रहिए। देखिए विषय जो है वो ये है कि एक फैसला आता है, उस फैसले में वीडियोग्राफी के लिए बोला गया है। क्या आपको लगता है जो जुम्मे के दिन, यानी बीते शुक्रवार में जो वहां पे हंगामा हुआ था, वो गलत था और वीडियोग्राफी करने देनी चाहिए? और क्या आप मां श्रृंगार गौरी के मंदिर के साथ खड़े हैं? देखिए, अफसोस तब होता है जब ताजमहल को कलंक बताया जाता है। इस देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी ताजमहल को, जिसको पूरा विश्व हम जिस पे नाच करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने।
नेम एंड शेम दे। आप गूगल कर लें, क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता मंत्री ने बोला है। अरे तो आप देख लीजिए ना, मैं आपसे गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, वरना मैं देख के बता ही दूंगा। मैं देख के ये बिल्कुल पब्लिक भी जाना चाहेगी अगर किसी ने गलत बोला है तो नेम एंड शेम डिबेट भी कर चुके हैं इस पे, इसलिए कम से कम आप मानिए, नेम शेम करिए ना। मैं कह रहा हूं आप बता दीजिए। अभी नहीं, मैं आपको बता दूंगा देख के। न्यायपालिका ने बोला कि वहां पे सर्वे होगा, तो सर्वे हो रहा है, और सर्वे नहीं होने कौन देगा? नहीं होने कौन देगा? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। पुलिस उनके पास है, प्रशासन उनके पास है। अगर वो सर्वे नहीं हो पाता है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी पब्लिक के पास भी जाऊंगा गौरव भाटिया, लेकिन 30 सेकंड का जवाब। मैं उत्तर देना चाहता हूं लेकिन लाउडस्पीकर बंद नहीं हो रहा। गौरव जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं एक बार जोर से बोल दो, हर हर महादेव। अब सही बोलेंगे। अब बहुत बढ़िया। हाँ, आप बोलो। देखिए हरा कुर्ता वाला भी आज हर हर महादेव, यही तो बात है। भाजपा की जीत है, याद रखिएगा। यही तो हिंदुस्तानी खासियत है कि हमने बोला, और जो हल्ला मचा रहे थे आधे घंटे से उन्होंने बोला भी नहीं हर हर महादेव। क्या बात है, बोले भी हम। लाउड स्पीकर बैन है, सजा हो जाती है, 3 महीने अंदर रह सकते हैं। मैं तो देखिए फ्री में एडवाइस दे रहा हूं। नहीं है, सुनिए, ये जनता के हक की आवाज है जो कोई नहीं बंद कर सकता। देखिए ये डिबेट जो है खुद ही एक्सपोज ये हो रहे हैं। कैसे? मुलायम सिंह जी से बड़े नेता ये नहीं है। मुलायम सिंह जी ने कहा तो, और प्रमाण लेके आ, तो याद नहीं करना पड़ता, गजनी बन गए, याददाश्त चली गई, 10 मिनट बाद आऊंगा। नहीं, मैं बता रहा हूं। अरे एक मिनट, उन्होंने कहा तो औरंगजेब बड़ा दूरदर्शी है, लेकिन चोट कैसे लगी औरंगजेब को दूरदर्शी बताने में? औरंगजेब ए, अखिलेश ए। औरंगजेब को विरासत में गद्दी मिली, अखिलेश को मिली। इनकी सारी डिबेट अखिलेश यादव के बाहर नहीं निकल रही है। गलत हो रहा है। देश की जनता यहाँ पूछना चाहती है कि आपने देश के लिए क्या किया? आप बार बार केजरीवाल, ममता जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल। अरे भाई, ममता जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल के लिए डिबेट बुलाई है कि आपने जनता के लिए बुलाई है कि जनता को बताइए कि आप क्या करना चाहते हो उत्तर प्रदेश के अंदर में? वहाँ जज असुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है? ठीक है, जवाब दे रहे हैं सारी बातों का जवाब। क्यों वहाँ पे पुलिस पीट पीट के बेटी को मार डालती है? उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्यों नींबू यहाँ पे 300 रुपए किलो हो गया? क्यों दाल 200 रुपए किलो हो गई? क्यों डीजल 120 रुपए लीटर पेट्रोल यहाँ बिक रहा है? उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, जवाब अखिलेश यादव, गौरव भाटिया। अरे भाई, एस इतना प्यार है तो ए में ही आ जाओ भैया, काहे कोई इधर परेशान हो? ठीक है, अब आपने एक सांस में ब्रेथलेस बोला है, अब उनको भी मौका दीजिए मुझे प्लीज थोड़ा। देखिए ऐसा है कि इन्होंने नींबू की बात कर दी। बबुआ का तोता है, ये देखो, नींबू रख के जेब में सोता है। और ये सुनिए लेके भी आए हैं तो ये देखो रख के लाए थे डिबेट में आप ही की, तभी मैंने कहा सुनिए अब मेरी बात पूरी। एक काम करिए आप नींबू और हरी मिर्ची भैया अपने दफ्तर में भी बांध लीजिए। ये 25 रुपए का 25 रुपए का बड़ी मुश्किल से दिया जाता है। ठीक है, तो जेब में लेके, अरे भैया जरूरत पड़ जाए शिकंजी कहां से नींबू जेब में लेके क्यों घूमते हो? शिकंजी मिलेगी नहीं भैया, हमें नींबू जेब में लेके बबुआ का तोता है, जेब में नींबू रख के सोता है। अच्छा, आप लोग भी नींबू जेब में रख के चलते हो भाई? कोई है क्या? मैं तो ऐसा पहला आदमी देखा होगा मुझे लगता है। मैं तो लेके चलता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, थोड़ी संजीदगी दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा औरंगजेब से करोगे प्यार तो क्या हाल होगा, ये बताने जा रहा था। अखिलेश ए, औरंगजेब ए। अखिलेश जी को गद्दी विरासत में मिली, औरंगजेब को भी मिली। औरंगजेब ने भी नष्ट कर दिया अपना सब कुछ, अखिलेश जी ने भी कर दिया। पिता को जेल में डाला औरंगजेब ने, अखिलेश ने गद्दी छीन ली। और इसीलिए कहते हैं विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। चलिए उठा बैठक मारिए आगे। आपने कान पकड़ने को औरंगजेब सम्मान करते हैं, गौरव